हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कौशल क्लासेस में। मैं उमाकांति छेद आप सबके लिए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 12 लेकर आया हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 11 डिस्कस कर लिए हैं और कल के पार्ट में यानी कि प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था। वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से था कि इफ़ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री देन 1 + 10a इंटू 1 + 10b इज इक्वल टू 2। इस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे और मैंने कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट निकला है वो हमारे 10a + b के फॉर्मूले से निकला है। ठीक है, tan 45 + थीटा का हमने फॉर्मूला लगा के ये कॉन्सेप्ट निकाला था, इसका प्रूफ भी सीखा था। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नई चीज़। तो आज की जो चीज़ होगी वो पहले तो जो मैं डिस्कस कराऊंगा वो चीज़ आपने देखी होगी, वो फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें होंगी। उनके बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है हमारे एग्ज़ाम पर्पस से। ठीक है, तो पहले तो मैं वो देख लेता हूँ जो कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। कम इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन कम हैं और इन लोगों को ये आता भी है, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। जैसे कि sin a + b cos a + b वाली चीज़ें जो हम लोगों ने कल की थी, उसी को लेकर कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पर जो मैं डिस्कस करूँगा। जैसे sin 2 थीटा हुआ, cos 2 थीटा हुआ, tan 2 थीटा हुआ। इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि हमारे लिए आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि भाई sin 2 थीटा cos 2 थीटा ये आखिर हैं क्या। तो सबसे पहले इनको सीखने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सब जानते हैं कि भाई sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो बनते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, DSSP इन सभी एग्जाम में पूछे जाने के लिए सबसे ज़्यादा चांस होता है। सबसे ज़्यादा चांस होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्योंकि जैसा कि इन एग्जाम का स्तर होता है तो यहाँ पे आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके SSC में बनते हैं जाके, ठीक है, और भी रेलवे, NTPC इन सब एग्जाम में बनते हैं जाके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जबकि अगर हम बात करते हैं यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, इन सब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका लेवल उनसे अपेक्षाकृत छोटा होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो वो छात्र जो कि यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद इन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम बढ़ जाएंगे एक नई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हो जाइए तैयार, उठा लीजिए कॉपी पेन, और जो छात्र यहाँ इस चैनल पर नया है, पहली बार वीडियो देख रहा है, वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपका मेरे प्रति प्यार दिखाई देगा और मैं थोड़ा उत्साहित फील करूँगा। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग बढ़ते हैं आगे कि क्या फॉर्मूले हैं और क्या डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग आज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। बोर्ड पर हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को हम लोग समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। देखिए, आज के एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए हम लोगों को पूरा देखना पड़ता है कि भाई एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी चीज़ हमसे ना छूट पाए। अगर किसी भी एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री लिखा है तो अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आने वाली हर वो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उन्हीं बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल का जो सेशन था, यानी पिछला सेशन था, वहाँ पे हमने sin a + b cos a + b की बात कही थी, और आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में इनके क्वेश्चन भी बने हैं। इन फॉर्मूलों पर भी क्वेश्चन बने थे, जैसे sin 15 और cos 75 इनकी वैल्यू एग्जाम में पूछी गई है। दिल्ली पुलिस एग्जाम 2015 में हमसे sin 15 की वैल्यू पूछी गई है। तो आप समझ सकते हो कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो आपके एग्जाम पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक से ही हम देखो हाई लेवल पर पहुंचते हैं। अगर बेसिक आपका मजबूत है तभी आप हाई लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको बेसिक ही कमज़ोर होगा तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उस तरीके पर पहुँच ही नहीं सकते हो, थोड़ा मुश्किल होगा वहाँ पर पहुँचना। ठीक है, तो उन्हीं बेसिक को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आप देख सकते हो कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और अपर लेवल तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग बोर्ड पे जो लिखा है वो क्या फॉर्मूले हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला जो बनता है वो सभी ने सुना होगा, जिसने भी कभी ना कभी ट्रिग्नोमेट्री अगर देखी है, किसी के सिलेबस में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रही है, 9th 10th कभी भी अगर पढ़ा होगा उसने ट्रिग्नोमेट्री, तो उसने ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। देखिए, sin 2 थीटा की बात कही जाए तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए फ्रेंड्स, साइन टू थीटा के फॉर्मूले की बात करें तो इनसे बनने वाले क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता कुछ ज़्यादा है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पैटर्न थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं। पूछने का एक तरीका यहाँ से एक बहुत अच्छा तरीका निकलता है इन क्वेश्चंस को पूछे जाने का। तो इसके लिए हम साइन टू थीटा को अलग से भी समझेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये टू थीटा के फॉर्मूले हैं क्या। देखिए दूसरा फॉर्मूला जो है वो है कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा की अगर बात कही जाए तो पहला ही इसका फॉर्मेशन बनता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ याद रखना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो इसका मान हमेशा 1 होता है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये मैंने आपको पहले ही दिन बताया था। अगर हम बात करते हैं कॉस टू थीटा के फॉर्मूले की तो यहाँ बीच में माइनस होता है ना कि प्लस, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा। उसी का एक रूप आप देख सकते हो फ्रेंड्स की लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी क्या होता है, कॉस टू थीटा के इक्वल होता है। ठीक उसी प्रकार से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी क्या है, कॉस टू थीटा है। तो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम कॉस टू थीटा के मान को रखते हैं कि अगर कॉस टू थीटा का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है तो हम इस तरीके का प्रयोग करते हैं, नहीं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की तरह ओपन करते हैं, नहीं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की तरह ओपन करते हैं। तो पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हमें कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। आइए हम लोग देखते हैं कि cos टू थीटा का tan के टर्म में भी फॉर्मूला होता है कि अगर cos टू थीटा को tan के टर्म में बताना चाहो तो क्या होगा। तो cos टू थीटा tan के टर्म में अगर हम कहें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए किसी भी एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम है अगर इसमें इनसे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 की वैल्यू बताइए। बात समझ रहे हो, डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपसे पूछा जाए 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताएं। तो अब आप जानते हो कि टेन 15 का मान आपको नहीं पता है। आपको टेन 0 का, टेन 90 का, टेन 30 का, टेन 45 का, टेन 60 का मान पता होता है। टेन 15 का मान आपको नहीं पता है। ऐसी कंडीशन में आप करेंगे क्या, ऐसी कंडीशन में आपको देखना है कि भाई जो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कॉस टू थीटा के बराबर। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो बराबर हो जाएगा कॉस 2 इंटू 15 डिग्री के। तो कॉस 2 इंटू 15 यानी कि कॉस 30, और कॉस 30 का मान आप सभी को पता होता है, वहां पे जाके ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो आप समझ सकते हो कि अगर इन फॉर्मूलों पर क्वेश्चन बनेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा जो कि आपको सीधा सीधा दिखेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसलिए आपको इन फॉर्मूलों को जानना बहुत ही आवश्यक है। ये फॉर्मूले आपको एक बार माइंड में जरूर आने चाहिए, जरूर बैठ जाने चाहिए कि भाई इनका मान होता क्या है, ये फॉर्मूले होते क्या है, जिससे कि अगर भविष्य में कोई क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आता है तो आप उनको सॉल्व करने में बिल्कुल ही कठिनाई महसूस ना करें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं टेन टू थीटा का फॉर्मूला। तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है फ्रेंड्स, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इन फॉर्मूलों की हमने चर्चा कर लिया। अगर मैं इनसे कहूँ कि इनसे बनने वाले क्वेश्चन किस तरीके के होंगे तो मैं एक बार आपको यहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूँ कि भाई इनसे बनने वाले क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक क्वेश्चन तो जो मैंने अभी डिस्कस कराया कुछ इस तरीके से ही आपसे पूछ लिया जाए कि आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि tan 15 का मान आपको नहीं पता है, tan 15 का मान आपको नहीं पता है। जब tan 15 की वैल्यू आपको नहीं मालूम है तो क्या आप यहाँ पे tan 15 की वैल्यू रख सकते हैं, क्या आप यहाँ पे tan 15 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन है। और ये जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है कि भाई ये cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम ये सीधा कहेंगे कि भाई इस पूरे टर्म को हम बराबर कर देंगे cos 2 इंटू 15 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 15 डिग्री है। तो ये हो गया cos 30। क्या हो गया cos 30। अब cos 30 डिग्री का मान आपसे पूछा जाए तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है फ्रेंड्स, √3/2। cos 60 कितना होता है 1/2। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि
अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता cos टू थीटा का tan के टर्म में, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा है, बिल्कुल विद इन सेकेंड आपको इसका आंसर मिला है। बशर्ते कंडीशन यही है कि आपको इन फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, क्योंकि तभी आप इन क्वेश्चंस को, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने में, टाइम पर करने में, जल्दी करने में और आसानी से करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैंने इन फॉर्मूलों को डिस्कस करा दिया है, इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा जाए फ्रेंड्स, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 15 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 15, ये आपसे पूछ लिया जाए, सिंपल सीधा सीधा ये सवाल बन रहा है कि आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अब आपको ये बताना है। तो अब आप बताइए फ्रेंड्स कि अगर आपको tan टू थीटा का फॉर्मूला मालूम है तो क्या इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई कठिनाई होगी? क्या इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई कठिनाई होगी? क्या आप इस क्वेश्चन को करने में कोई ज़्यादा समय लेंगे? नहीं, ना तो आपको कठिनाई होने वाली है, ना ही आपसे ज़्यादा समय लगने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको पता है कि ये tan टू थीटा के इक्वल होता है और थीटा की जगह पे यहाँ पे 15 डिग्री है, तो ये डायरेक्ट आप कहेंगे कि ये tan 30 के बराबर होगा, और tan 30 होता है आपका 1/√3। तो आप सीधा ऑप्शन पे जाके टिक कर देंगे 1/√3 इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कितने आसान हो जाते हैं इनको सॉल्व करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूं फ्रेंड्स साइन टू थीटा की, क्योंकि इस पर एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी बनती है जो कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछी गई है और आगे भी भविष्य में भी पूछे जाने के चांस है। तो आप देख सकते हो, पहली बात तो ये कि इनको कभी भी हल्के में मत लेके चलना कि ये फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो काम चल जाएगा, नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई फॉर्मूला अगर आपको दिखता है तो आप उसको हमेशा माइंड में रख कर चलें, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और इनके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलने वाले हैं साइन टू थीटा की तरफ, देखते हैं कि भाई इससे क्या प्रॉपर्टी बनने वाली है, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमसे एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। साइन टू थीटा को लेकर मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको साइन टू थीटा का फॉर्मूला पता है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, तो हम लोग देखते हैं कि भाई आखिर इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 इंटू cos 7 1/2 डिग्री इंटू साइन 7 1/2 डिग्री। होता क्या है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जाम में ना पूछा जाए। ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना तो आप कह सकते हो कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन, ना ही आप ये कह सकते हैं बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वो ही कर सकते हैं जिनको साइन टू थीटा का फॉर्मूला पता है और उनको साइन टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाइड करना आता है। पता होना बात अलग है और उस चीज़ को अप्लाइड करना बात अलग है। पता तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को अप्लाइड किस वे में करना है, कौन सा राइट वे होता है, वो हमें सीखना होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे साइन टू थीटा तो लग रहा है, लेकिन कैसे अप्लाइड हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले तो देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन हमारे सामने कहा गया है cos 15 डिग्री इंटू cos 7 1/2 डिग्री इंटू साइन 7 1/2 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर हम लोग साइन टू थीटा के फॉर्मूले की बात करें तो साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब इस फॉर्मूले को क्या यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है साइन टू थीटा को लेकर, तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी साइन टू थीटा लगेगा वहाँ पे आपको 2 जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि साइन टू थीटा के फॉर्मूले में क्या होता है 2 होता है। तो क्या दिए गए क्वेश्चन में कहीं 2 है? नहीं है। जब 2 नहीं है तो मैं यहाँ पे 2 लाने की कोशिश करूँगा। अब मैं 2 लाऊंगा कैसे मैं यहाँ पे 2 ला सकता हूँ? तो मैं 2 यहाँ पे एक ही कंडीशन पे ला सकता हूँ कि जब मैं 2 का गुना और 2 का भाग, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीजन करूँ। ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीजन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीजन करने से इस क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये जैसा है एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। लेकिन हमें ऐसा करने पर 2 sin थीटा cos थीटा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही कहा है कि साइन टू थीटा फॉर्मूला
जहाँ भी एप्लीकेबल होगा वहाँ पे हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल रहा होगा। यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा तो मिल रहा है, देखिए थीटा की वैल्यू सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा तो हमें मिल रहा है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे 2 मिसिंग है। तो इस 2 को लाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीजन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे ही हम 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीजन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 1/2 मैं बाहर लिख लूँगा क्योंकि 2 का डिवीजन कर रहा हूँ, और 2 का मल्टीप्लिकेशन जब करूँगा तो cos 15 को मैं ऐसे ही लिख दूंगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2 आ जाएगा कि 2 इंटू साइन 7 1/2 डिग्री इंटू कॉस 7 1/2 डिग्री। फ्रेंड्स लिखने का तरीका है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये सारा का सारा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए मैं इसको इस रूप में बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई यहाँ पे गलती नहीं मानी जाएगी। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये आपको कुछ क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि थीटा है 7 1/2 डिग्री, यहाँ पे भी 7 1/2 डिग्री है, ये साइन का टर्म है, ये कॉस का टर्म है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है। तो आपने पढ़ा है फ्रेंड्स कि साइन टू थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 7 1/2 डिग्री है। तो जब यहाँ पे हम साइन टू थीटा लगाएंगे तो ये जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा 1/2 कॉस 15 इंटू साइन 2 इंटू, अब देखिए फ्रेंड्स 7 1/2 डिग्री की बात कही जाए तो इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आप पाएंगे 7 इंटू 2 14 और 14 प्लस 1 15, तो 15/2 यही होगा। 15/2 ही को तो हम 7 1/2 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये हो गया 2 इंटू 15/2। मैंने यहाँ पे ये क्या किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कहा कि ये साइन टू थीटा हो गया है, और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 7 1/2 डिग्री, जिसको हम 15/2 भी कह सकते हैं। तो चूंकि ये साइन टू थीटा हो चुका है तो 2 थीटा की जगह पे जब हम थीटा का वैल्यू रखेंगे तो ये 15/2 डिग्री हो जाएगा। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं समझाने वाला है फ्रेंड्स, ये यकीन रखिए, इसलिए आप इस चैनल पर भरोसा रखिए कि आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सिखाई जाएंगी और टॉप लेवल पर लाकर आपको रखा जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे बता दिया है कि ये साइन टू थीटा एप्लीकेबल हो गया है। अब जब साइन टू थीटा एप्लीकेबल हो गया है तो आपको यहाँ से 2 से 2 कटता हुआ दिख रहा होगा कि इस 2 से ये 2 कट रहा है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीज़न में, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो होगा 1/2 cos 15 इंटू साइन 15, यही होगा। अभी हमें जो मिला है इस प्रोसेस को करने के बाद, इस पूरी प्रोसेस को करने के बाद जो हमें मिला है वो हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि 1/2 cos 15 इंटू साइन 15। अब फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से साइन टू थीटा हमें लगते हुए दिख रहा है, वो भी सेम उसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमने यहाँ पर लगाया था। देखिए थीटा की बात कही जाए तो थीटा 15 डिग्री है, दोनों तरफ थीटा सेम है। दूसरी चीज़ अगर हम देखना चाहें तो ये साइन का टर्म है, ये कॉस का टर्म है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या मिसिंग है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 मिसिंग है। क्या मिसिंग है फ्रेंड्स, 2 मिसिंग है। तो 2 लाने के लिए मैं फिर से 2 का डिवीज़न और 2 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। यहाँ पे 2 लाने के लिए मैं फिर से इस क्वेश्चन में 2 का डिवीज़न और 2 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो आप समझ चुके हैं कि अब हम लोग अगला स्टेप क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जैसे ही मैं 2 का डिवीज़न करूँगा ये 2 इंटू 2 4 बना देगा। बताइए फ्रेंड्स ये 2 इंटू 2 क्या बना देगा, 4 बना देगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको मैं किस तरीके से लिखने वाला हूँ, आप देख सकते हैं कि जब मैं इस इक्वेशन में 2 का डिवीज़न और 2 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो यहाँ तो 1/4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 पहले से था और एक 2 और आ जाएगा तो 2 इंटू 2 4 बना देगा। और यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन 15 इंटू कॉस 15। फ्रेंड्स इस स्टेप को समझने में मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या होगी, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ये स्टेप एक बार और अप्लाइड किया था पिछली टर्म में। देखिए जरा यहाँ पे भी जो टर्म, यहाँ पे जो हमने अप्लाइड किया है वही सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाइड किया है कि हमने 2 का डिवीज़न और 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है। क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि साइन टू थीटा में 2 आता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, जहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री। तो हम ये कहेंगे कि ये साइन टू थीटा के इक्वल हो जाएगा, ये पूरा टर्म साइन टू थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 1/4 साइन 2 थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है फ्रेंड्स
15 डिग्री। तो ये होगा 1/4 इंटू साइन 30 डिग्री। और साइन 30 का मान कितना होता है ये आपको टेबल में आपने याद किया होगा। पहले ही सेशन में हम लोगों ने सबसे पहले टेबल पढ़ी थी, क्योंकि हमने बताया था इस टेबल का इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ही रहेगा। जब जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा होगा कि इसका ऑप्शन में आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि 4 × 2 कितना होता है 8 और 1/8 आपको ऑप्शन सी दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को अप्लाइड करने में आपको कोई समस्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, वो है साइन टू थीटा। बस करना क्या है कि आपको पहले कंडीशन तो ये है कि आपको साइन टू थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन टू थीटा होता है 2 sin थीटा × cos थीटा। फिर इसको अप्लाइड कैसे करना है वो हमें सीखना है। तो वो मैंने बताया कि इसको अप्लाइड कैसे करना है। सबसे पहले आप देखिए जो क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन में एक साइन का टर्म है, एक कॉस का टर्म है, और साइन टू थीटा में भी एक साइन का टर्म मिलता है, एक कॉस का टर्म मिलता है। दोनों में एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एंगल 7 1/2 डिग्री है और यहाँ पे भी एंगल 7 1/2 डिग्री है। यानी दो कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो गई साइन टू थीटा के फॉर्मूले को लगाने के लिए। पहली कि कॉस और साइन के टर्म होंगे, दूसरी एंगल सेम होगा। अब तीसरी कंडीशन जो कि इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस फॉर्मूले के लिए, वो है 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 मल्टीप्लिकेशन में आपको नहीं दिया गया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस 2 को मल्टीप्लिकेशन में लाया है। लाने की एक ही प्रोसेस है कि जो 2 का मल्टीप्लिकेशन मैं करना चाहता हूँ उसी 2 का मुझे डिवीजन भी करना पड़ेगा, जिससे कि क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो मुझे 2 का डिवीजन करना पड़ा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे थीटा तो है 7 1/2 डिग्री, और ये फॉर्मूला बन चुका है साइन टू थीटा का। और साइन टू थीटा होता क्या है, साइन 2 × और थीटा 7 1/2 डिग्री था, जिसको हम 15/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया है तो साइन 15 डिग्री मिल गया। अब वहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से हमें यहाँ पे साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है। बस कंडीशन वही सेम है कि यहाँ पे 2 चाहिए। 2 लेने के लिए मुझे यहाँ पे फिर से 2 का डिवीजन और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि ये 1/4 हो चुका है और ये 2 यहाँ पे पहुँच चुका है। 1/4 का 1/4 एज इट इज हमने लिखा है। यहाँ पे फिर से देखिए 2 sin थीटा cos थीटा दिख रहा है, जहाँ थीटा 15 डिग्री है। थीटा 15 डिग्री है तो साइन 2 थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है फ्रेंड्स, 1/2। तो 1/2 × 1/4 कितना बना देगा, 1/8। ऑप्शन सी आप देख सकते हो, सीधा सीधा दिख रहा है 1/8। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेसिक से मैंने सिखाया है, इसलिए मैंने एक एक स्टेप आपको करके दिखाया है कि इस क्वेश्चन को करने का क्या प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं या आप पहले से मैथ पढ़े हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो इस क्वेश्चन को आप मुंह जुबानी सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसके पीछे का रीज़न पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको साइन टू थीटा का फॉर्मूला पता था तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 मिसिंग है, और 2 लाने के लिए मैं 1/2 करूँगा और यहाँ बन जाएगा साइन 15। क्लियर है इतनी बात? क्यों बन रहा है इसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है। ठीक है। तो वो ये उनके लिए है जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप अभी चीज़ें सीख रहे हैं, आप अभी चलना सीख रहे हैं, अभी चलते जब चलना सीख जाएंगे, जब चलने पर कमांड हो जाएगी तभी तो दौड़ेंगे ना। ठीक है ना। तो अभी दौड़ना मत सीखिए, अभी आप चलना सीखिए। तो मैंने अभी ये बताया कि जैसे ही आपको ये पता है कि साइन टू थीटा इस क्वेश्चन में लगना है, साइन टू थीटा लगने के लिए आपके सामने 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला, साइन और कॉस के टर्म होने चाहिए, और साइन और कॉस के साथ में सेम एंगल होना चाहिए। एंगल डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि साइन के साथ 15 डिग्री है और कॉस के साथ 30 डिग्री है और फिर भी आपने लगा दिया क्या, साइन टू थीटा। नहीं, तभी एप्लीकेबल है जब साइन और कॉस के टर्म हो, एंगल सेम हो, साथ ही साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में जब हमें दिया गया था साइन और कॉस के टर्म दिए गए थे, एंगल सेम दिया गया था, सिर्फ क्या नहीं था हमारे पास, 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं था। तो हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीजन किया। वही सेम प्रोसेस मैंने 2 बार अप्लाइड किया और हमारा आंसर 1/8 आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स अब आपको भविष्य में कोई समस्या होने वाली है। मैंने बोला है कि जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो इन फॉर्मूलों पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, इनको बस आपको अप्लाइड करना सीखना है। और अप्लाइड करना आप तभी सीख सकते हैं जब आपको इन फॉर्मूले को पता होगा, जब आपको इन फॉर्मूलों के बारे में ज्ञान होगा। तो सबसे पहला तो यही काम है कि आपको इन फॉर्मूलों को देखना है, फिर इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाइड करना है वो आप बखूबी समझ जाएंगे जब आपको इन फॉर्मूलों को मालूम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, मैं चर्चा करने वाला हूँ कि अगर साइन
पर कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं साइन टू थीटा पर जिन पर एक सीरीज सी बन जाती है, तो उस सीरीज को हम समझेंगे कि वो आखिर है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हम लोग किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी क्वेश्चन से ही निकली है और क्वेश्चन पे ही अप्लाइड होनी है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझें। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आपसे सिंपली ये पूछा जाए कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 2x अपॉन साइन x/2, आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि साइन 2x अपॉन साइन x/2 है, इसको सॉल्व करने पर आपको क्या आंसर मिलेगा। तो आप देखिए, इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आपको भी पता है कि इसको सॉल्व करने का प्रॉपरली वे है क्या, कि आपको पता है कि साइन 2x है तो यहाँ पे x थीटा है और 2 थीटा हो गया। तो जब साइन 2 थीटा हो गया तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो वही हम लोग करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सामने लिख देता हूँ कि साइन 2 थीटा का आखिर फॉर्मूला होता क्या है। साइन 2 थीटा की बात कही जाए तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाइड करूँगा। यहाँ पे थीटा की जगह पे फ्रेंड्स दिया गया है क्वेश्चन में क्या, x। तो देखिए, जब हम साइन 2x को खोलेंगे तो ये होगा 2 साइन x कॉस x डिवाइडेड बाई साइन x/2। अभी भी क्या आपको कुछ कटते हुए दिख रहा है? नहीं, अभी भी आपको इस क्वेश्चन में कुछ कटते हुए नहीं दिख रहा है। अभी सिर्फ हमने इस क्वेश्चन में एक स्टेप किया है कि साइन 2 थीटा को हमने ओपन किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कॉस x तो कुछ होने वाला नहीं है। इस कॉस x को हम 2 के साथ लिख लें। अब अगर मैं साइन x की बात करना चाहूँ तो मैं साइन x को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि कॉस को तो मैंने 2 के साथ रखा। अब अगर मैं x को पूरा 2 थीटा मानूं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 डिवाइडेड बाई साइन x/2। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों में से कुछ लोग इस बात पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई आखिर मैंने साइन x को 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 कैसे लिखा है। तो मैं आइए आपको क्लियर कर देता हूं कि मैंने ऐसे कैसे लिख दिया इस चीज़ को। देखिए, मैंने कहा इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखोगे तो थीटा की जगह पे x है, तो इसको तो साइन 2 थीटा की तरह से हमने ओपन कर दिया है। अब मैं साइन x की बात करूँ और साइन x को मैं यहाँ पे रफली वर्क कर रहा हूँ, देख लीजिए। अगर मैं साइन x की बात करूँ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 2 थीटा का पूरा 2 थीटा x है। यहाँ पे पूरा का पूरा 2 थीटा क्या है, x है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, x/2। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना चाहूँ फ्रेंड्स, तो होता है 2 साइन थीटा, और थीटा है क्या यहाँ पे, x/2 इंटू कॉस थीटा, और थीटा है क्या यहाँ पे फ्रेंड्स, x/2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने साइन x को कैसे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख दिया है। सिंपल तरीका है कि x को मैंने पूरा 2 थीटा मान लिया, तो जब मैं पूरा x को 2 थीटा मान लिया हूँ तो ये साइन 2 थीटा हो चुका है, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे जब 2 थीटा हमने x माना है तो थीटा निकल के आएगा x/2। इसका मतलब हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। देखिए फ्रेंड्स, इन 2 स्टेप को करने के बाद ही हमें आंसर इस क्वेश्चन का दिख रहा है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, साइन x/2 से साइन x/2 आप काट देंगे। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 इंटू 2 हो जाएगा। ये रफली वर्क है आपका, ये रफली वर्क है, तो इसको मैं काट देता हूँ। इसको मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए अप्लाइड किया था। साइन x/2 से साइन x/2 फ्रेंड्स कट चुका है। 2 इंटू 2 होता है 4 कॉस x इंटू कॉस x/2, यही आपका आंसर होगा। आपको जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन मिलेंगे वो मिलेंगे कि भाई 4 cos x sin x/2, 4 sin x sin x/2, 2 cos x/2 और 4 cos x/2। तो आप क्या लगाएंगे, 4 cos x/2। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे क्वेश्चन को तो हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से अप्लाइड किया है कि इसको करने का राइट वे क्या था। अब इसी फॉर्मूले से देखना चाहो तो पूरा एक शॉर्ट टर्म निकलेगा, जिसको हम इन तरीके के इन टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाइड करना सीख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वो होगा क्या तो वो हम लोग समझते हैं कि क्या होने वाला है। वो एक फ्रेंड्स आप चीज़ एक बताइए कि जब मैंने साइन 2x को एक बार ओपन किया था,
तो जब मैंने sin 2x को एक बार ओपन किया था तो आपको एक 2 मिला था, आपको एक 2 मिला था। इन बातों को ध्यान से समझना फ्रेंड्स, क्योंकि इन पर अगर ये आपको समझ में आ गया तो ऐसे टाइप के कितने भी क्वेश्चन आए आप उनको ऑप्शन में डायरेक्ट टिक कर देंगे कि भाई वो आंसर होने क्या वाला है। ठीक है, लगाने वाले हम यही सब चीज़ें हैं, लेकिन उन सबको चीज़ों को हम शॉर्ट में लगाने वाले। देखिए, जब sin 2x को मैंने एक बार ओपन किया तो मुझे एक 2 मिलेगा और एक cos x मिलेगा। इतनी बात क्लियर है कि मुझे एक 2 मिलेगा और एक cos x मिलेगा। अब मैं इसको एक बार और ओपन कर दूं, तो मुझे फिर से एक 2 मिलेगा, और एक cos x/2 मिलेगा। बात समझ रहे हो? मैंने sin 2x को एक बार ओपन किया तो मुझे 2 × cos x मिलेगा। अगर मैं इसको फिर से ओपन कर दूं तो मुझे 2 × cos x/2 फिर मिल जाएगा। तो अब देखिए आपको क्या मिल चुका है, तो आप इन सब का गुना कर दोगे। आप कहोगे मैंने 2 बार ओपन किया है, मैंने इस फॉर्मूले को 2 बार ओपन किया है इसलिए 2 बार मुझे 2 मिला है। मैंने इस फॉर्मूले को 2 बार ओपन किया है इसलिए मुझे 2 बार क्या मिला है, 2 मिला है। एक cos x रहा था और एक cos x/2। तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे कि 2 का स्क्वायर cos x/2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 4 होता है। तो आप बताइए, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ क्या आप वो समझने में सक्षम हैं? क्या आप वो चीज़ समझ पा रहे हैं? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं जो अप्लाइड कर रहा हूँ वो है ये पूरी प्रोसेस ही, बट मैं इस चीज़ को आपको डायरेक्ट अप्लाइड करना सिखा रहा हूँ कि जब मैंने sin 2x के फॉर्मूले को एक बार ओपन किया, तो फ्रेंड्स मुझे मिला 2 cos x। ठीक है, फिर मैंने दोबारा से जब उसको ओपन किया तो फिर से एक 2 मिला और मिला साथ में cos x/2। अब इन सभी टर्म का मैं गुना कर दूं तो 2 2 मिले हैं, यानी 2 का स्क्वायर, एक cos x मिला है और एक cos x/2 मिला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 cos x/2। इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग फिर से क्वेश्चन करने वाले हैं इन्हीं पर बेस्ड, जिस पर हम लोग डायरेक्ट ये चीज़ें ना अप्लाइड करके पूरा हम डायरेक्ट समझेंगे कि इसका आंसर कैसे आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अगर आपको उनकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने बता दिया है क्या लगने वाला है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट वे पता चल गया तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली करने में सक्षम होंगे। देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे के क्वेश्चन हम करके कैसे हम डायरेक्ट तरीका लगाने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को करने का जो राइट वे है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये सेम पिछले कॉन्सेप्ट के तरीके से, पिछले तरीके से हमें करना है। जैसे पिछला मैंने क्या किया था कि यहाँ पे sin 4x दिख रहा है तो यहाँ पे sin 2θ का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहाँ पे sin 2x cos 2x आएगा, 2 × sin 2x cos 2x आएगा। फिर हम यहाँ पे, चलो एक बार मैं करता क्या हूँ, मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इसको एक बार फिर से पूरा ओपन करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको डायरेक्ट वे में करूँगा। देख लीजिए फ्रेंड्स कि इसको अगर मैं सही से प्रॉपर वे में करना चाहूँ तो इसको प्रॉपर वे में करने का तरीका ये होगा कि मैं sin 4x को ओपन करूँगा, यहाँ पे sin 2θ का फॉर्मूला लगाऊँगा, तो ये लगेगा 2 sin 2x × cos 2x। ठीक है फ्रेंड्स, और अपॉन में हमारे क्या चल रहा था, sin x/4 चल रहा था। अब मैं करूँगा क्या कि cos 2x का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि cos 2x को मैं एक तरफ रखूँगा, तो 2 cos 2x तो मैंने एक तरफ रखा। अब sin 2x मैं फिर से ओपन कर दूंगा कि 2 sin x × cos x अपॉन sin x/4। मैं ऐसा कब तक करूंगा फ्रेंड्स, मैं ऐसा तब तक करूंगा जब तक sin x/4 कट नहीं जाता है, यानी कि sin के टर्म में x/4 हमें मिलता नहीं है, तब तक हम sin 2θ के फॉर्मूले को अप्लाइड करते रहेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि cos x का फिर से कोई काम नहीं है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4, 2 × 2 हो जाएगा फ्रेंड्स 4। cos 2x का कोई काम नहीं है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। cos x का कोई काम नहीं है, इसको मैंने फिर इसके साथ रख दिया। बचा हुआ है फ्रेंड्स sin x। sin x में मैंने फिर से 2 sin 2θ का फॉर्मूला लगाया है, और sin 2θ का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, 2 sin x/2 × cos x/2 अपॉन में क्या चल रहा था फ्रेंड्स, sin x/4 चल रहा था।
क्या अभी भी हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचे हैं? नहीं, अभी हम क्वेश्चन के आंसर से सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर हैं। एक कदम दूर रह गए हैं इस इतने स्टेप करने के बाद, यानी कि 3 स्टेप करने के बाद अभी मेरा चौथा स्टेप बचा हुआ है, तब जाकर हमें इसका आंसर मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस 2 का अब यहाँ पे मैं 4 में मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। cos 2x एज इट इज़ लिख देंगे, cos x एज इट इज़ लिख देंगे, और इस cos x बाई 2 का भी कोई काम नहीं है तो इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। फिर से मैं फ्रेंड्स sin x बाई 2 में sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, तो यहाँ से क्या लगेगा 2 sin x बाई 4 इंटू cos x बाई 4 अपॉन sin x बाई 4। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको आंसर दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। क्यों? क्योंकि sin x बाई 4 से sin x बाई 4 कट जाएगा। तो जिस लक्ष्य के लिए हम लोग ये स्टेप कर रहे थे वो लक्ष्य हमें मिल चुका है कि हमारे अपॉन से जो टर्म था वो कट चुका है। अब हमारा आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, cos 2x एज इट इज़ रखा जाएगा cos 2x, cos x एज इट इज़ रखा जाएगा cos x, cos x बाई 2 एज इट इज़ रखा जाएगा cos x बाई 2, और cos x बाई 4 एज इट इज़ रखा जाएगा तो cos x बाई 4। तो कुल मिलाकर जो आंसर आएगा उस आंसर में कहीं भी फ्रेंड्स आपको साइन नहीं दिखने वाला है। साथ ही साथ 4 स्टेप किए हैं, यानी हमने sin 2 थीटा का फॉर्मूला 4 बार अप्लाइड किया है, इसलिए हमें 2 कितने बार मिला है? 2 की पावर 4 ही 16 होता है, यानी कि 2 हमें 4 बार मिला होगा। पहला टर्म खोलेंगे तो एक cos 2x मिलेगा, दूसरी बार खोलेंगे तो cos x मिलेगा, तीसरी बार खोलेंगे तो cos x बाई 2 मिलेगा, और चौथी बार खोलेंगे तो cos x बाई 4 मिलेगा। अब ये तो था पूरा बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन आप खुद बताइए क्या इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में हम इसी तरीके से करेंगे? क्या इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में हम इसी तरीके से करेंगे? जी नहीं। इस क्वेश्चन को अगर आप एग्ज़ाम में इस तरीके से करेंगे तो आप यकीन मान के चलिए कि आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप आगे के क्वेश्चन देख भी पाएँ, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए एक निर्धारित समय मिलता है, एक फिक्स्ड टाइम मिलता है, उसी फिक्स्ड टाइम में हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको डायरेक्ट कैसे करना है वो हम सीखते हैं कि इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट करने का कोई नया मेथड, कोई नया तरीका नहीं है। लगाएंगे हम सब यही, लेकिन वो हम शॉर्ट वे में लगाएंगे। तो अब आपको माइंड में ये चीज़ें पता रहनी चाहिए कि भाई हम करने क्या वाले हैं। इसीलिए मैंने, आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा से पूरा ओपन करके सॉल्व कराया है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कराऊँ तो आपको इसको समझने में कतई परेशानी ना हो, ठीक है। आप इजीली वे में समझ जाएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, और कैसे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर पा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कि भाई इसका डायरेक्ट वे क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको डायरेक्ट अप्लाइड करने वाले हैं कि हम लोग डायरेक्ट कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। फ्रेंड्स, हमें 4x से x बाई 4 तक पहुंचना है। ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी इन 2 क्वेश्चन को करने के बाद कि हमें करना क्या है कि 4x से x बाई 4 की तरफ चलना है। तो देखिए, जब हम एक बार चलेंगे, यानी हम एक बार sin 2 थीटा का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? एक 2 मिलेगा और cos 2x मिलेगा, यही मिलेगा। फिर हम एक बार इसको फिर से अप्लाइड करेंगे तो फिर से हमें एक 2 मिलेगा और cos क्या मिलेगा? cos x मिलेगा। फिर से अप्लाइड करेंगे तो फिर से एक 2 मिलेगा और मिलेगा cos x बाई 2, और फिर से एक बार अप्लाइड करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू cos x बाई 4। देख सकते हो फ्रेंड्स कि हम कर क्या रहे हैं कि पहले हमने पहली बार जब sin 2 थीटा को ओपन किया तो मिला 2 इंटू cos 2x इंटू साइन 2x। तो चूँकि sin 2x को फिर से हम अप्लाइड करने वाले हैं तो बचेगा तो यही।
फिर से एक बार जब हमने अप्लाइड किया तो फिर से हमें एक 2 मिला और cos x मिला साथ में। तीसरी बार जब अप्लाइड किया तो फिर से एक 2 मिला और मिला cos x/2, और फिर से एक बार किया तो मिला 2 cos x/4। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें x/4 तक पहुंचना है, और जब हमें x/4 तक पहुंचना है तो कहानी कुछ इस तरीके से हो रही है कि हम 4x से पहुंचे पहले 2x की तरफ, फिर 2x से पहुंचे x की तरफ, फिर x से पहुंचे x/2 की तरफ, और फिर x/2 से पहुंचे x/4 की तरफ। तो हमें कितने स्टेप करने पड़े फ्रेंड्स? 1 2 3 4, हमें कुल 4 स्टेप करने पड़े, यानी हमें कुल 4 बार sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो जब हमने 4 बार sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया तो हमें कुल कितने 2 मिले? 4 2 मिले, यानी 2 की पावर 4। कितने 2 मिले? 4 2 मिले, यानी 2 की पावर 4 मिला। अब जब 4 बार लगाओगे तो पहली बार cos 2x मिला, देख सकते हो फ्रेंड्स। दूसरी बार cos x मिला, देख सकते हो फ्रेंड्स। तीसरी बार हमें cos x/2 मिला, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और चौथी बार हमें मिल जाएगा cos x/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमने डायरेक्ट में कोई नई चीज़ या कोई जादू नहीं किया है। जादू कुछ नहीं होता है, जादू सीधा सीधा ट्रिक जो होती है वो कॉन्सेप्ट से निकलती है। आप समझ सकते हो कि मैंने एडवांस मैथ में जितना भी कुछ शॉर्ट में पढ़ा है, सब कुछ ही शॉर्ट में पढ़ा है, और वो जितना भी शॉर्ट ट्रिक निकली है वो सभी और सभी कॉन्सेप्ट से निकली है। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट लग रहा है sin 2 थीटा के फॉर्मूले का। ठीक है, तो जब हम 4 बार साइन को खोलेंगे, sin 2 थीटा को खोलेंगे तो हमें 4 बार 2 मिलेगा, यानी 2 की पावर 4 मिलेगा। पहली बार खोलेंगे 4x से 2x की तरफ पहुंचेंगे तो cos 2x मिलेगा, फिर 2x से x की तरफ पहुंचेंगे तो cos x मिलेगा, फिर x से x/2 की तरफ पहुंचेंगे तो cos x/2 मिलेगा, फिर x/2 से x/4 की तरफ पहुंचेंगे तो cos x/4 मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे sin x/8 होता तो हम एक बार और ओपन करते तो हमें 2 की पावर 5 मिलता, और एक स्टेप और बढ़ जाता cos x/8। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं डायरेक्ट। आप समझेंगे कि आपको ऑप्शन इसी रूप में मिलना है, कुछ और रूप मिलना नहीं है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके ऑप्शन पे टिक कर देंगे। बशर्ते आपको इन सब के पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, और हाउ टू अप्लाइड दीज फॉर्मूलेज वो भी आपको पता होने चाहिए कि हम इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाइड करें। देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे क्योंकि आपका टाइम हो चुका है पर्याप्त। हम लोग 41 मिनट की वीडियो बना चुके हैं, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अदरवाइज़ अगर मैं उस नए कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सिखाऊंगा तो हमें लग जाएगा और टाइम, और वीडियो हमारी हो जाएगी लंबी वीडियो को देखने में आप लोग भी असहज महसूस करते हैं, उबाऊ फील होने लगता है आप लोगों को भी। इसलिए मैं आप लोगों को ध्यान में रखकर, आप लोगों की कॉन्शसनेस को ध्यान में रखकर उतने ही टाइम की वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आप इसको पढ़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आपके भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ करें, इसलिए एक साथ सारी चीज़ें नहीं करा रहा हूं जिससे कि ओवरलैपिंग ना हो जाए। आज हमने जो सीखा वो कंप्लीट सीख लिया है। इस पर बेस्ड आप लोग भी अपने, चाहे कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, चाहे कोई बुक उठाइए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। पिछले 11 पार्ट ये हो चुके हैं, 12वां पार्ट आज का है। इन 12 पार्ट में जो कुछ भी पढ़ाया है उन सभी पर बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को हम अगले सेशन में सीखेंगे, नए सेशन में सीखेंगे। सेशन 1-2 बढ़ जाए उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम जो भी सीखें ठोस सीखें, और ऐसा सीखें कि हम कभी भी भविष्य में उसको लेकर कंफ्यूज ना हो, और कभी भी भविष्य में हम उसको भूल ना जाएं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में फ्रेंड्स, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।